तो ये जो पेशेंट है ये मेरे रेगुलर पेशेंट है। बहुत सालों से वो होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लेती है, लेकिन इस बार उसको क्या हुआ ना कि क्रोनिक कफ एंड कोल्ड हुआ था। तो किसी कारण से ये इस गांव में नहीं थी, दूसरे गांव में थी, तो उसने बाहर की ट्रीटमेंट ली है, लेकिन मेरे तरफ से उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया था। तो उसका क्रोनिक एंड कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम है अभी। तो अब ये पेशेंट मेरे ओपीडी में आई और उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। तो वो बार बार यही बोल रही थी कि मुझे क्रोनिक कफ है एंड कोल्ड है, क्रोनिक कफ एंड कोल्ड है। उसका वही चल रहा था, कफ है कोल्ड है बस। तो फिर मैंने बोला कि इससे आपको दिक्कत क्या आ रही है? तो बोली कुछ नहीं, थोड़ा सा डर तो लगता ही है ना, ये क्या हो जाएगा इसका, ये मुझे डर लगता है थोड़ा सा, और अगर ये दूसरा कुछ हुआ तो फिर मुझे जो तकलीफ़ होगी उसका क्या, घर में तो सब काम करने ही पड़ते हैं, उसमें तो हमें एक्सक्यूज़ नहीं है। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि ये पूरा जाना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। वैसे तो मैंने एलोपैथी की गोलियाँ ली है, एंटी एलर्जिक की गोली वो रोज़ खाती थी, फिर भी उसको फ़र्क नहीं गिरता था। और उसका हो ऐसा था कि बोलते वक्त तो हंस रही थी, और मैं कुछ भी पूछूँ ना तो वो इधर उधर देख रही थी। और मैंने पूछा कि इसका टेंशन क्या आता है, तो बोलती थी कुछ नहीं, टेंशन तो कुछ नहीं आता। और फिर बाद में बोलती थी इसका कुछ तो हो तो नहीं जाएगा ना। मीन्स इसका दोनों तरफ से चल रहा था ये। तो इस पेशेंट को मैंने बहुत ही सिंपल स्ट्रेमोनियम दिया था। तो मैंने उसको स्ट्रेमोनियम 30 दिया था, और 30 देने के बाद उसको 8 दिन के बाद फिर से बुलाया था। तो वो क्या बोली कि थोड़ा सा फ़र्क है मुझे 8 दिन के बाद। तो फिर मैंने ये किया कि कितना फ़र्क है आपको? फ़र्क तो है थोड़ा सा मैडम, फ़र्क है मुझे, थोड़ा सा फ़र्क है। तो फिर मैंने सोचा कि पोटेंसी बढ़ाएंगे या फिर रेमेडी चेंज करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका जो फॉलोअप देने का तरीका था ना, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसको फ़र्क गिरा है कि नहीं गिरा। क्योंकि स्ट्रेमोनियम में बहुत बार ऐसे होता है कि स्ट्रेमोनियम के पेशेंट को फ़र्क गिरा है ये समझ में नहीं आता है बहुत बार, क्योंकि साइज इनकरेक्ट जजमेंट इस रूब्रिक में है स्ट्रेमोनियम। तो फिर इस पेशेंट को मैंने स्ट्रेमोनियम कौन से ग्रुप के दिया। तो फिर पहले तो वो अफेक्टेशन में थी, मुझे बोल रही थी डर नहीं लगता है बोल रही थी, पर डरी हुई भी थी। तो इसके वजह से मैंने पहला रूब्रिक लिया था अफेक्टेशन। दूसरा रूब्रिक लिया था लुक्ड एट टू बी इविडिंग द लुक ऑफ द पर्सन, क्योंकि क्या है ना कि वो इधर उधर देख के बातें कर रही थी, मेरे से नज़रें नहीं मिला रही थी। तो ये लुक्ड एट टू बी इविडिंग द लुक ऑफ द अदर पर्सन, ये रूब्रिक लिया था। फिर ये 2 रूब्रिक लेके मैंने उसको स्ट्रेमोनियम दिया, क्योंकि मुझे पता था कि स्ट्रेमोनियम का अफेक्टेशन ऐसे होता है। स्ट्रेमोनियम का अफेक्टेशन ऐसे होता है कि फट से बन जाता है और टूट भी जाता है। तो ये स्ट्रेमोनियम का अफेक्टेशन है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग 200 पे जाते हैं। तो फिर मैंने उसको 200 पे गई। 200 देने के बाद भी उसको थोड़ा सा ही फ़र्क है मैडम। और फिर फॉलोअप में आएंगे ना, हाँ यही मैडम, मुझे यही सिर्फ ये जो है ना मेरा क्रोनिक कफ कोल्ड, बस इतना ही, क्रोनिक कफ कोल्ड इतना ही। जब भी आती थी तो वही बोलती थी, मराठी में बोलती थी वो कि ये जुनाट सर्दी मुझे, जुनाट सर्दी आई मुझे, जुनाट सर्दी आई मुझे, बस। इससे आगे इसकी सुई हट ही नहीं रही थी, इसके आगे उसकी सुई जा ही नहीं रही थी। तो फिर बाद में मैंने ये भी रूब्रिक लगाया कि डेलीरियम लुक फिक्स्ड ऑन 1 पॉइंट, इसमें भी स्ट्रेमोनियम है। तो मुझे पता था कि अरे ये स्ट्रेमोनियम ही है, लेकिन इसका फ़र्क क्यों नहीं गिर रहा था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, हम लोग पोटेंसी बढ़ा के देखते। तो फिर मैंने क्या 30 दिया, 200 दिया, 1M दिया। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है ना, हम भी डिस्करेज होते हैं, क्योंकि 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, इसका पूरा ठीक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये पेशेंट स्ट्रेमोनियम में ये मुझे पक्का पता था। तो फिर मैंने क्या किया ना कि पोटेंसी बढ़ाते बढ़ाते मैं 10M तक गई, और जैसे मैंने 10M का एक डोज दिया, फटाक से उसमें से वो निकल गई, और उसका ना पूरा कफ कोल्ड सब गया, और वो बहुत फ्रेश हो गई। तो फिर कैसे होता है ना, ये केस मैंने इसलिए डाली है क्योंकि कैसे होता है ना कि बहुत बार हम लोग बहुत श्योर होते हैं हमारे रेमेडी में, क्योंकि स्ट्रेमोनियम के बहुत केसेस हमारे ओपीडी में आते हैं। तो हम लोग ऐसे छूटते नहीं हमसे स्ट्रेमोनियम। तो बराबर पता है हमें कि ये स्ट्रेमोनियम ही है, लेकिन काम क्यों नहीं कर रही ये पता नहीं चलता है। तो बहुत बार ऐसे होता है ना, जैसे डॉक्टर हनीमन बोलते हैं ना कि इंडिविजुअलाइजेशन होता है हर एक केस का, वैसे ही मुझे ऐसे लगता है कि हर एक पेशेंट में पोटेंसी का भी इंडिविजुअलाइजेशन होता है। क्योंकि किस पेशेंट में कौन सी पोटेंसी एक्ट करेगी ना, ये हम देने से पहले नहीं बता सकते। जब तक हम देते नहीं पेशेंट को, तब तक हमें पता नहीं चलता है। तो फिर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि इस पेशेंट में मैं 10M ज़्यादातर देती नहीं हूँ, लेकिन इस पेशेंट में
मैं श्योर थी कि ये स्टेमोनियम है, इसकी वजह से मैं 10 तक गई। तो अभी 10 के बाद पेशेंट बहुत ही सही है, मिस चल रहा है। अभी तो वो 1 महीना हो गया कि एसएल पर ही उसको जो स्टार्ट डोज दिए थे उसके बाद वो एसएल पर ही है। अभी उसको मैंने रिपीट भी नहीं किया है, फिर भी वो अच्छे से चल रही है। मीन्स ये जो लास्ट वाला फॉलोअप आया उसका कंपेयर हम लोग जब पहले फॉलोअप करेंगे ना, तो हमें ऐसे पता चलता है कि अरे पेशेंट तो ठीक नहीं हो रहा है। और जब पेशेंट्स ठीक नहीं होता है, ऐसे क्लिंगिंग वाले जो रहते हैं स्टेमोनियम क्लिंगिंग में, ये लोग छोड़ते नहीं डॉक्टर को, बार बार आएंगे, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि एंजाइटी में भी होता है स्टेमोनियम। तो उसको समझ में नहीं आता है, अरे इतनी मेडिसिन ले रहे हो, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। और डर भी होता है कि अरे ये दूसरा कुछ होना जाए, ये कुछ एनिमल डिवाइचर मुझे करना जाए, मुझे खाना जाए। ये जो बीमारी है उसको ऐसे लगता है कि वो एनिमल है कुछ, वो मुझे खा जाएगी। ये भी स्टेमोनियम का डर रहता है। तो इस पेशेंट में मुझे 10 देने के बाद ये भी गया उसको, उसने 10 देने के बाद बोला ही नहीं कि ये जुलाट सर्दी मुझे अच्छा लग रहा है मैडम, मुझे सर्दी थी उसे, लेकिन उसका जो माइंड सेटअप चेंज हुआ था ना 15 डेज, मीन्स 10 देने के बाद 15 डेज उसको थोड़ा थोड़ा था कफ कोल्ड, लेकिन उसका जो फॉलोअप देने का जो तरीका था कि मैडम नहीं अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक लग रहा है मुझे, एक्चुअली वो जो थी, लेकिन आफ्टर 15 डेज उसका पूरा कफ कोल्ड गया। तो क्या होता है ना, ये जो चीज़ें होती है ना, ये हम लोग यूट्यूब पे सब नहीं सिखा सकते या बता सकते। तो उसके लिए ना प्रॉपर केस के वीडियोस देखने पड़ते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, अब ये पेशेंट आया इतनी तारीख को आया, फिर कितने तारीख को आया, अब क्या दिया 30 दिया, कितने दिन के बाद 200 दिया। ये हम लोग जब वीडियोस देखते हैं पेशेंट के तब हमें पता चलेगा, या फिर प्रॉपर हमें जब पेशेंट देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इवेडिंग लुक कैसे लेते हैं। तो इसके लिए मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं टेलीग्राम पे, उसकी लिंक भी मैं भेज दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस ग्रुप की लिंक भेजूँगी। और अभी फ्राइडे को 13 सितंबर को मेरा एक ऑनलाइन सेशन है, उसकी फ़ीस है 100 रुपीज़। अगर आपको वो सेशन करना होगा तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।